अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जी कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है होंगे बिल्कुल ठीक ठाक। मैं भी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल फ़िट एंड फाइन। और यहाँ पे माशाल्लाह से रमज़ानों का आखिरी अशरा स्टार्ट हो चुका है और मैंने बहुत टाइम के बाद अपना सहरी से अफ्तारी तक का व्लॉग डाला है, क्योंकि बिल्कुल रमज़ानों में टाइम नहीं मिल पाता कि आप किस तरह से वीडियो मेक करो, और फिर घर के भी काम होते हैं और बच्चों के साथ तो थोड़ा एक्स्ट्रा ही टाइम आपको चाहिए होता है। तो यहाँ मैंने सहरी में बना लिया थे पराठे और कुछ कबाब फ्राई कर लिए थे और आलू गोश्त बनाया हुआ था, और यहाँ पर चाय हो गई थी रेडी। तो बस हम लोगों ने अफ्तारी कर ली थी, फिर मैं सो गई थी अफ्तारी कर कर। फिर यहाँ पर सुबह का टाइम हो गया था, रूहान सो रहा था, तो मैंने सोचा जल्दी जल्दी से मैं सफाई कर लूँ पहले और फिर मैं रूहान को नाश्ता वगैरह दे देती हूँ। लेकिन जैसे ही मैंने वैक्यूम ऑन करी और थोड़ी सी ही मैंने सफाई करी थी तो रूहान उठ गया था। फिर रूहान उठते ही फीडर मांगता है, उसको भूख लगती है, तो मैंने अब उसको उठते साथ ही फीडर नहीं देती, क्योंकि सहरी में वो थोड़ा सा हमारे साथ खाता है, उसके बाद फीडर लेकर फिर सो जाता है। तो यहाँ पर मैंने रूहान के लिए खजला रेडी कर दिया था। पीछे आपको वैक्यूम भी नज़र आ रही होगी। रूहान एकदम से उठ के फिर भूख बर्दाश्त नहीं कर पाता, तो मैं फीडर देने के बजाय मैं सोचती हूँ उसको पहले मैं कुछ खिला दूँ, ताकि यह है कि उसकी जो फीडर की क्रेविंग है वो ख़त्म हो जाए। और आहिस्ता आहिस्ता आपको पता है, जैसे मैंने इसकी फ़ीडर भी काफ़ी हद तक कम करना शुरू कर दिया। मतलब मैं इसको ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर अब टाइम पर देती हूँ, ताकि इसका जो दूध का टाइम है वो काफ़ी कम हो जाए और फीडर्स की इंटेक इसकी कम हो जाए। तो यहाँ पे माशाल्लाह से रूहान अब अपने काम ज़्यादातर ख़ुद से कोशिश करता है करने की। ब्रशिंग भी वो ख़ुद कर रहा है अब। कोशिश तो करता है लेकिन उससे इतनी हो नहीं पाती। टॉयज़ भी अपने बैग में ख़ुद रखता है। खैर ये तो बैग इसने नबिहा का लिया हुआ है। यहाँ पे मैं रूहान को नाश्ता करवा रही थी और माशाल्लाह उसने फ़र्स्ट टाइम खजला ट्राई किया था, लेकिन उसको अच्छा लगा था। तो यहाँ पे मैंने रूहान को खजला भी खिला दिया था। अच्छा, ये साइन इसका ज़बरदस्त का है कि मतलब खाना मज़े का है, तो वो इस तरह से फिंगर से ज़बरदस्त करता है। बस जी यहाँ पर रूहान को खिलाने पिलाने के बाद फिर मैंने करनी थी सफाई, और फिर हो गया था दोपहर का टाइम। मतलब यहाँ पे इसने थोड़ा सा ही खजला खाया था, पेट भर के नहीं खाया था। फिर यहाँ टाइम हो गया था कुछ 12 या 1 बजे का, तो वो टाइम मैं इसको फ्रूट्स वगैरह देती हूँ। लेकिन यहाँ पर लोग अक्सर देखते हैं कि आराम से रूहान खा लेता है, तंग नहीं करता। तो यहाँ पे देखें आप, ये बहुत ज़्यादा क्रैंकी हुआ है आजकल, क्योंकि इसकी दाढ़ें आ रही हैं, फिर से ये टीथिंग प्रोसेस पर है, तो बहुत ज़िद्दी हो रहा था, बहुत तंग कर रहा था मुझे यहाँ पे रूहान। लेकिन मैं फिर भी इसको बार बार बताती रहती हूँ कि खाना है, आपने खाना है, वरना अगर बच्चों को ऐसे भी छोड़ देना तो वो तंग हो जाते हैं। फिर थोड़ी सी लाडियाँ करी, प्यार करा उसको, उसके साथ थोड़ा सा खेली, मैं बैठी, और फिर माशाल्लाह से इसका मूड अच्छा हो गया था, तो मैंने इसको फिर प्यार से खिला दिया। थोड़ा थोड़ा सा भी बच्चे खाएं, ज़रूरी नहीं है प्यालियाँ भर भर के आप एक ही टाइम पे देते रहें। यहाँ पे माशाल्लाह से फिर रूहान कह रहा था ज़बरदस्त। तो मैं 2 फ्रूट्स इसको मिक्स करके देती हूँ, क्योंकि स्ट्रॉबेरी में हल्का सा बिटर सा टेस्ट होता है, थोड़ी सी वो खट्टी टाइप होती है, तो मैं उसको बनाना के साथ दे देती हूँ, ताकि वो पीछे ना करे फ्रूट को कि नहीं खाना इसको। यहाँ पे माशाल्लाह से रूहान ने अपना थोड़ा सा फ्रूट भी खाया था, तो अब इसका इनफ हो चुका था। मतलब नाश्ता प्रॉपर नहीं किया था, तो फ्रूट्स थोड़े से ले लिए थे। फिर था यहाँ पे जुमा, तो मैंने बच्चों के कपड़े इस्त्री कर दिए थे, अपने भी आयरन कर लिए थे। और नबिहा का मैं सूट आपको दिखा रही थी कि मैं इस तरह की बिल्कुल हल्की सी लेसिंग वाले कपड़े पहनाती हूँ उसको, मैं बहुत ज़्यादा हैवी नहीं पहनाती मैं नबिहा को। और यहाँ पर मैंने रूहान के लिए एक शॉर्ट्स निकाल दिया था, क्योंकि गर्मियाँ आ चुकी हैं और लड़कों के लिए सिवाय शॉर्ट्स के और कोई ऑप्शन होता नहीं है। और यहाँ आप देखें ज़रा, रूहान ने बेचारे बियर की एक आँख ही निकाल दी, और ये एक नहीं, जब मैं पहनाने लगी थी उसने दूसरी भी निकाल दी थी। तो माशाल्लाह से रूहान तो हमारा बहुत ज़्यादा तबाही वाला बच्चा है, बहुत शरारती है, हर चीज़ को ख़राब कर देता है वो। और यहाँ पे नबिहा भी शावर लेकर आ चुकी थी, और माशाल्लाह से उसने अपनी नमाज़ भी पढ़ ली थी, क्योंकि जुम्मा है तो हर चीज़ टाइम पर ही अच्छी लगती है। लेकिन आज मैं लेट हो गई थी, क्योंकि रूहान आज बहुत ज़्यादा क्रैंकी हुआ था, बहुत तंग कर रहा था मुझे, बहुत रो रहा था, तो मैं बहुत लेट हो गई थी आज। तो माशाल्लाह से नबिहा तो नमाज़ और कुरान वगैरह पढ़ के फ्री हो गई थी। फिर उसने नबिहा ने रूहान को देखा, तो फिर मैंने अपने सारे काम निपटाए, और हमें आज जाना था मम्मा की तरफ, वहाँ पे हमारा अफ्तार था। लेकिन अफ्तार में इतनी ज़्यादा तबीयत अजीब हो रही थी कि कुछ भी दिल नहीं कर रहा था। मोहसिन ने भी मुझे मना कर दिया था कि यार आज अगर नहीं जाएंगे तो कुछ नहीं बनाना घर में, बिल्कुल हल्का फुल्का सा कुछ कर लो, पुलाव वगैरह या बिरयानी बना लो, आज अफ्तार नहीं बनाना। फिर याद आया कि मम्मा ने बुलाया हुआ था, तो हमें तो वहाँ जाना था।
फिर बस हम लोग थोड़ा बहुत घर के काम वगैरह निपटा के, और फिर बच्चों के लिए आपको पता है जाना हो तो 10 चीज़ें रखनी होती हैं बैग्स में और शॉपर्स बनाने पड़ते हैं, बस वो सब किया। और यहाँ पे माशाल्लाह से रूहान नहा के फ़्रेश हो गया था, तो थोड़ी सी मस्तियाँ कर रहा था। बस जी थोड़ा बहुत खेलने के बाद नवाब साहब यहाँ पर फ़ीडर लेकर लेट गए थे। सहरी के बाद रूहान ने अब दोपहर में फ़ीडर ली थी, क्योंकि मुझे मम्मा की तरफ जाना था, तो मैंने इसको एक फ़ीडर दे दी थी, वरना ये इसका मूड बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। तो यहाँ पर माशाल्लाह से रूहान ने अपनी फ़ीडर पी ली थी, तो फिर इसके डैडा आ गए थे, मैंने इसको तैयार कर दिया दोबारा से जाने के लिए, और फिर हम लोग मम्मा की तरफ निकल गए थे सब तैयार होकर। अच्छा जी, तो यहाँ लिया हमने फ्रूट वग़ैरह, और फिर हम पहुँचे मम्मा की तरफ, और यहाँ पे माशाल्लाह से रूहान की मस्तियाँ फिर स्टार्ट हो चुकी थी। फिर वो इंटर होते ही सारे रूम्स में चेकिंग करना, घुसना और भागना, दौड़ना, चीज़ों को उठाना, फेंकना, क्योंकि ये माशाल्लाह बहुत ज़्यादा शरारती है, तो ये हर चीज़ में घुसता है और डरता नहीं है किसी से। जैसे कुछ बच्चे होते हैं ना, दूसरों के घर में जाके थोड़ा शाय फ़ील करते हैं, रूहान में ऐसी कोई चीज़ नहीं है। मैं चाहती हूँ कि थोड़ा सा वो इस तरह का हो, लेकिन रूहान कहता है भाई मैं तो सबके घर का बादशाह हूँ और हर जगह घुसूँगा, हर जगह घूमूँगा माशाल्लाह से। और यहाँ पे आप ही के ब्रश पे कब्ज़ा भी हो चुका था। यहाँ पे रूहान ने कैप उतारी और अपना ब्रश स्टार्ट कर दिया। जाते ही रूहान हर चीज़ अपनी उतार देता है, शूज़ भी, कैप भी। उसे पता नहीं क्यों ये सब चीज़ें पसंद ही नहीं है। गाड़ी में वॉच भी उतार दी थी उसने, लेकिन कुछ भी नहीं वो पहनता। तो यहाँ पे थोड़ी सी रूहान की मस्तियाँ देखने के बाद मैं चली गई थी किचन में मम्मा की हेल्प करवाने के लिए। मेरे जाने से पहले मम्मा ने काफ़ी हद तक तो काम कर लिए थे, लेकिन जो थोड़े बहुत काम रह गए थे तो मैंने सोचा लाओ मैं निपटा दूँ। फिर यहाँ पे बनानी थी क्रीम वाली खजूरें, तो उसके अंदर क्रीम तो ऑलरेडी लगा दी थी। मम्मा ने कहा बादाम रख दो इसके अंदर और इसको फ्रिज में रख दो, ताकि एंड टाइम पे ना ये बहुत ठंडी ठंडी सी अच्छी लगती हैं। तो बस ये रेडी हो गई थी, मैंने इसको फ्रिज में रख दिया था। और बेसन और आलू, प्याज, हरी मिर्ची वगैरह सब मम्मा ने पहले से रेडी करके रख दी थी, तो मैंने सोचा मैं फ्राई कर देती हूँ जल्दी जल्दी से। और बाकी आपको पता है पीछे भी काफ़ी काम होते हैं, टेबल सेट करना है, शरबत बनाना है। और फिर मम्मा ने इसको, मैंने बोला था कि खाना साथ ही रख लें, क्योंकि बहुत ज़्यादा ना खाना ये सब चीज़ें खा खा कर अजीब कैफियत हो गई है, तो हम लोग खाना ही खाएंगे, दही बड़े वगैरह का मूड नहीं था। अच्छा, मम्मा क्या बनते हैं फ्राइज़ की तरह आलू के पकौड़े। इसमें ना ऑयल बिल्कुल भी नहीं आता, पता नहीं क्यों। जो गोल वाले हम पकौड़े बनाते हैं ना उसमें बहुत ऑयल आ जाता है, और ये इस तरह के लंबे वाले बनाए ना फ्राइज़ की तरह से, तो इसमें बिल्कुल भी ऑयल नहीं आता, आराम से खा लिया जाता है। तो हमारे यहाँ यही बनते हैं। अच्छा, मैं भी अब यही बनाने लगी हूँ, मैं गोल वाले नहीं बनाती, उसमें बहुत ऑयल आता है। यहाँ पे मोहसिन की फेवरेट हरी मिर्चें फ्राई हो गई थी, और फिर मैंने बनाने थे यहाँ पे पालक वाले पकौड़े। मम्मा की तरफ पालक वाले ही बनते हैं, पालक और प्याज के। मैंने तो अपने लिए थोड़े से ऐसे ही बनाए थे बगैर मिर्चों के। और यहाँ पे मोहसिन के लिए देखें रेड और ग्रीन हरी मिर्चें पहले से मम्मा ने काट के रख दी थी कि ये भर भर के डालो, और मोहसिन तो चटपटे पकौड़े खाता है। फिर जब मैंने क्रैकर्स वगैरह फ्राई करे तो माशाल्लाह से रूहान आ गए थे भागते हुए कि लाएं मुझे भी दे दे मेरा हिस्सा। तो मैंने उसको क्रैकर दे दिया ताकि वो चुपचाप से बैठ जाए और खा ले एक जगह बैठ के, लेकिन ऐसा नहीं है, वो सारे घर में फिरता रहता है और तंग करता रहता है, हर चीज़ पर हाथ मारेगा, फेंकेगा। उसके सामने टेबल सेट नहीं कर सकते हम लोग। तो यहाँ जी सब चीज़ें होने के बाद अफ्तार का टाइम हो चुका था और टेबल सेट हो चुकी थी। मम्मा ने पुलाव भी बना लिया था और हम लोगों ने ज़्यादातर अफ्तार में पुलाव ही खाया। अफ्तार की वही बेसिक सी चीज़ें थी, हरी मिर्ची, आलू के पकौड़े, प्याज के पकौड़े और क्रैकर्स, फ्रूट चाट। बस दही बड़े वगैरह हम लोगों ने खाना नहीं था तो हम लोगों ने बनवाए भी नहीं थे, क्योंकि मम्मा के घर पे भी सिर्फ 3 ही अफराद हैं, छोटा वाला भाई है, मम्मा हैं और अब्बू हैं। तो वहाँ पर भी इतना हम लोग बनवाते नहीं क्योंकि ज़ाया जाता है, फिर खाया पिया जाता नहीं है। तो खाने में बस पुलाव रख लिया था और इसके बाद हम लोगों ने करना था रेस्ट, क्योंकि बहुत थक गए थे। मैंने बना ली थी चाय, क्योंकि चाय तो आपको पता है पाकिस्तानियों की जान है और अफ्तार के बाद तो ये हमारे लिए एनर्जी ड्रिंक होता है।
तो बस चाय वाय बना के मैंने मोहसिन को सर्व करी, सबको चाय दी और फिर हम लोग थोड़ी देर लेट गए थे। बहुत थक गए थे आज तो, बहुत ज़्यादा ही थक गए थे। तो यहाँ करते हैं अपने व्लॉग का एंड। आई होप यू लाइक द वीडियो एंड इफ़ यू डू गिव दिस वीडियो अ बिग thumbs up and don't forget to subscribe my channel. I'll see you in the next video. Till then, Allah Hafiz.